स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो nth टर्म का फार्मूला पढ़े ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में टी एन इक्वल ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो पहले हम इसका 20th टर्म निकालें। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल 5/2, देख लीजिए यहाँ पर 5/2 है। इसके बाद कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1, दैट इज 5/4 अपॉन 5/2। ठीक है, तो जब 5/4 अपॉन 5/2 करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/4 बचेगा। ठीक है, तो 2/4 का मतलब 1/2, तो हमको कॉमन रेशियो मिल गया 1/2। अब T20 इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर 20 माइनस 1, दैट इज 19। ठीक है, अब ए लिख लो 5/2 इंटू और आर की वैल्यू है 1/2 टू द पावर 19। अब इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर 19, क्योंकि इस 19 जो पावर में है उसको अंदर करेंगे तो 1 टू द पावर 19 अपॉन 2 टू द पावर 19, तो 1 टू द पावर 19 इज 1 अपॉन 2 टू द पावर 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5/2 में कि 2 पर पावर 1 है और 1/2 वाले में देखिए 2 पर पावर 19 है, तो बेसेस सेम है तो इनके पावर्स जुड़ जाएंगे, तो 5/2 टू द पावर 20, ये हमको 20th टर्म मिला। अब nth टर्म भी कहा गया है, तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो a 5/2 इंटू आर मतलब 1/2 होल टू द पावर n माइनस वन। तो ये जो n माइनस वन है ये 2 के पावर में आ जाएगा, तो 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर n माइनस वन। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 पर पावर n माइनस वन है और डिनोमिनेटर इस 5/2 में 2 पर पावर 1 है, तो दोनों को ऐड करो मतलब 1 प्लस n माइनस वन, तो 1 1 कैंसिल, n बचा, तो 5/2 टू द पावर n। अब उसी क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का ही क्वेश्चन है कि फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5, 25, 125 एंड सो ऑन। ठीक है, एकदम उसी तरीके से करना है। देखिए a मतलब फर्स्ट टर्म 5 और r 25/5, दैट इज 5। अब जैसे हम लोगों ने निकाला T20 और Tn, वैसे ही आपको यहाँ पर T10 और Tn निकालना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। देखिए हमको 12th टर्म निकालना है। हाँ, दिया क्या है, 8th टर्म इज 192। ठीक है, मतलब T8 की वैल्यू 192 दी गई है और कॉमन रेशियो भी दे दिया गया है, मतलब R की वैल्यू 2 है। तो हमें सबसे पहले चाहिए A की वैल्यू, तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी 8th टर्म को लिखकर यहीं से हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म की। So let A be the first term and R be the common ratio of the given GP. Now given T8 हमको दिया गया है 192। ओके, अब T8 का फार्मूला लिख लीजिए, A इंटू आर टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 192, ये दिया गया है। अब A तो मालूम नहीं है, R की वैल्यू रख दें जो कि 2 दी गई है, तो A इंटू 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 192। ठीक, तो अब क्या करिए कि 2 टू द पावर 7 को इधर राइट हैंड साइड में भेजिए, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो A इक्वल हो जाएगा 192 अपॉन 2 टू द पावर 7। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 128 आएगा। तो अब जितना जिससे कैंसिल हो सकता है उससे कैंसिल कर दीजिए।
पहले आप 4 से कैंसिल कर दीजिए, फिर 4 से कैंसिल आप कर दीजिए। तो ये जब आप कैंसिल करेंगे तो लास्ट में 3/2 आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमको a की वैल्यू मिल गई 3/2। r क्वेश्चन में ही दिया है, कॉमन रेशियो इज 2। अब हम फाइंड कर लें T12, मतलब 12th टर्म हमको बताना है। तो T12 क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर 12 माइनस 1। a की वैल्यू मिल गई है 3/2 इंटू, और r की वैल्यू 2 है तो 2 टू द पावर 11। ठीक, अब डिनोमिनेटर, ये जो 3/2 में डिनोमिनेटर है, इस 2 को इस 2 टू द पावर 11 से कैंसिल कीजिए तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी। ठीक, तो 3 इंटू 2 टू द पावर 10। आंसर आपका ये भी हो जाएगा। अगर आपने 2 टू द पावर n को ओपन कर लिया, मतलब 2 को 10 बार, मतलब 10 टाइम्स, आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स लिखिए। इसके बाद उसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3072 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192। देखिए दो टर्म्स आपको दिए हैं, T3 की वैल्यू है 24 और T6 की वैल्यू है 192। हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द 10th टर्म, मतलब T10 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ना हमको फर्स्ट टर्म A मालूम है और ना ही कॉमन रेशियो R मालूम है। तो दो इक्वेशन इससे बनाएंगे, एक T3 से और दूसरा बनाएंगे T6 से, और इन्हीं को सॉल्व करके हम सबसे पहले A और R की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नाउ सी द सॉल्यूशन गिवन T3 इक्वल 24 एंड T6 इक्वल 192। तो अब T3 का फार्मूला लिखें, दैट इज A इंटू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैसे आया, 3 माइनस 1 इसके पावर में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 24, और T6 A इंटू आर टू द पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5 इज इक्वल टू 192। इक्वेशन नंबर हमने डाल दिया 1 और 2। अब 2/1 कर दीजिए। तो जब 2/1 कर दीजिए तो सबसे पहले तो दोनों a कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे आर स्क्वायर है, ऊपर आर टू द पावर 5 है, तो ये 2 5 को कम कर देगा, 3 टाइम्स कर देगा, तो हमको मिल जाएगा r³। और राइट हैंड साइड में देखिए 192/24। तो 24 की टेबल के अकॉर्डिंग 24 8 होता है 192, तो 24 पूरा इसको कैंसिल कर देगा, तो r³ इक्वल 8। तो r की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं कि जितना पावर r में हो तो राइट हैंड साइड दैट इज 8 को ऐसे नंबर के पावर में लिखो कि उसका पावर 3 हो, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2³। तो देखिए लेफ्ट और राइट में दोनों नंबर के पावर सेम हैं, तो दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे, मतलब r इक्वल 2। तो अब अभी हमको कॉमन रेशियो मिला है r इक्वल 2, और फिर हम r की वैल्यू ये इक्वेशन 1 या 2 में रख के a की वैल्यू हमको निकालनी है। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 वी गेट a इंटू आर स्क्वायर। r की वैल्यू हमको 2 मिली है तो 2 स्क्वायर, तो a इंटू 2 स्क्वायर इक्वल 24। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 4 से आप राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दीजिए 6। तो हमको a की वैल्यू 6 मिल गई, r की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम 10th टर्म फाइंड कर लें, T10। T10 क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर 10 माइनस 1, मतलब 6 इंटू 2 टू द पावर 9। अगर छोड़ना चाहें तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और उसमें 6 से मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3072। ठीक है।